दोस्तों नमस्ते। कल ही में एक वीडियो बनाया गया था जो इंटरव्यू था शिवसेना के लीडर विजय शिवतारे के साथ में किया हुआ। उसमें उन्होंने बहुत सारे बातों का रहस्योद्घाटन किया है और उन्हीं बातों को मैं हिंदी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि उसी विषय को आप हिंदी में जरूर कीजिए। अभी वही तो इंटरव्यू फिर से एक बार हिंदी में नहीं कर सकता, किसी टेक्निकल कारण हेतु मुझे उसको कुछ देर के लिए कुछ समय के लिए उसको प्राइवेट करना पड़ा था। फिर से मैंने उसको पब्लिक कर दिया है। आप उसे मराठी पे जाके देख सकते हैं, जो भी मराठी व्यूवर्स है उसे फिर से एक बार देख सकते हैं। दोस्तों, शरद पवार के बारे में उन्होंने जो भी कुछ बातें बताई है या पवार फैमिली के बारे में जो कुछ बातें बताई है, उन्हीं बातों को मैं जरा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बस बातें वही है जो उन्होंने कही है, इंफॉर्मेशन भी वही है जो उन्होंने बताई है, उन्हीं को जरा देख लीजिए आप ठीक से। शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता। शरद पवार की राजनीति को अभी कुछ और सालों के बाद 6 दशक हो जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार अपना रुतबा दबदबा बनाए हुए हैं। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा नेता, सहकारिता वाला सबसे बड़ा नेता कहा जाता है। मराठा समाज का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है। शिक्षण क्षेत्र में सबसे बड़े कार्यकर्ता के रूप में भी शरद पवार को देखा जाता है। हम आज की डेट में, आज के विषय में सिर्फ शरद पवार की सहकारिता के बारे में बात करेंगे। आपको याद होगा, जैसे ही अमित शाह के पास सहकारिता मंत्रालय दिया गया, तब शरद पवार बहुत ही भौचक्के के रह गए थे, बहुत ही चिढ़ गए थे और वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र वाली सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये सहकारिता, महाराष्ट्र के सहकारिता को लगभग खत्म कर देंगे। शरद पवार इतने गुस्साए हुए क्यों थे? शरद पवार महाराष्ट्र की सहकारिता अपने हाथ से क्यों जाने नहीं देना चाहते हैं? मैं आपको एक फिगर बताना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र में गन्ने का विचार किया जाए, सिर्फ गन्ने का, तो शरद पवार एंड फैमिली के हाथ में इतनी शुगर फैक्ट्रीज है कि उनके शुगर फैक्ट्री में उनके द्वारा चलाई गई, उनके द्वारा लीज पर ली गई, उनके द्वारा हथियाई गई, उनके द्वारा इलेक्शन द्वारा कब्जे में ली गई फैक्ट्री में टोटल मिलाकर रोज महाराष्ट्र के 1,10,000 मेट्रिक टन गन्ने की शुगर शक्कर निकाली जाती है। क्रशिंग जो होता है 1,10,000 मेट्रिक टन। अब इसको 30 दिनों में किया जाए दोस्तों, तो आपको पता चलेगा 1 लाख के 30 लाख हो गए और 10,000 के कम से कम 3 लाख हो गए। 3 लाख से भी ज्यादा हो जाएंगे, 9 लाख हो जाएंगे। तो 30,000 का कितना होता है? 9 लाख मेट्रिक टन। तो आप पकड़ लीजिए कि 19 लाख के करीब मेट्रिक टन रोज, महीने में। और अभी गिनती करते रहिए कि शुगर फैक्ट्रियां कम से कम 3 से 4 महीने तक चलती है। मतलब महाराष्ट्र का आधे से ज्यादा गन्ना शरद पवार की नेतृत्व वाली शुगर फैक्ट्री को ही कृषिंग के लिए जाता है। अब ये जो सहकारिता का बड़ा क्षेत्र है, शरद पवार अपने हाथ में रखे हुए हैं, इसलिए उन्हें सहकार का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है। अब चूंकि एक असलियत शिवतारे जी बता रहे थे, वो असलियत ये है कि जितने भी शुगर फैक्ट्रियां शरद पवार के हाथ में आज है, क्या उसका निर्माण शरद पवार ने किया है? क्या पुणे जिले के बारामती के इर्द गिर्द जितनी भी शुगर फैक्ट्रियां बनी हैं, वो क्या शरद पवार ने बनाई हुई हैं? इसलिए उन्हें सहकार महर्षि कहा जाता है, सहकारिता महर्षि कहा जाता है। यही सच हमें जानना होगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है जो अपने सामने आनी ही चाहिए, वो ये बात है कि क्या बारामती में शरद पवार ने सच में सिंचाई का काम बहुत कुछ अच्छा किया है? मैं आपको बता दूं, शरद पवार 1968 में मंत्री एमएलए बने थे। उसी वक्त से पहले ही, मतलब देश के आजादी से पहले ही
ब्रिटिशों ने बारामती के पास बड़े बांध बनवाए थे और नहरें भी ब्रिटिशों का कमाल है। इसमें शरद पवार या पवार फैमिली की कोई भी सहभागिता नहीं है। तो सिंचाई के प्रकल्प जो हुए वो ब्रिटिश के जमाने से है। और शुगर फैक्ट्रियों की बात करें तो मैं आपको कुछ रहस्य बता देता हूं। मुकुटराव काकड़े नाम के एक गृहस्थ थे जिन्होंने सोमेश्वर सहकारी साकर कारखाना का गठन किया था, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स का। अब यही मुकुटराव काकड़े है जिनके संस्थाओं में शरद पवार के पिताजी काम किया करते थे। गोविंदराव पवार जो शरद पवार के पिताजी थे, तो उन्हीं की संस्था में वो काम किया करते थे। यही मुकुटराव काकड़े रयत शिक्षण संस्था में भी थे, सोमेश्वर के संस्थापक भी थे। 15 साल तक लगभग वो सोमेश्वर शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन रह चुके हैं। 10,000 मेट्रिक टन पर डे इसकी क्रशिंग कैपेसिटी है। साथ ही साथ 28 से 29 मेगावाट का पावर जनरेशन का काम भी ये शुगर फैक्ट्री करती है, और साथ में डिस्टिलरी प्रोजेक्ट है वो अलग। अब इतनी बड़ी सहकारिता की जो मुकुटराव काकड़े ने संस्थापित की थी, जिनके कार्यालयों में शरद पवार के पिताजी काम किया करते थे, इसी शुगर फैक्ट्री को शरद पवार ने इलेक्शन के माध्यम से अपने हाथ में ले लिया। अब ये बड़ी राजनीति है, उसको कहीं कभी किसी अगले भाग में समझ लेंगे कि शरद पवार की राजनीति क्या रही है। इतना ही नहीं, सोमेश्वर सहकारिता साकर कारखाना के जितने भी शिक्षा प्रकल्प थे उन सबको शरद पवार के नेतृत्व वाले विद्या प्रतिष्ठान में सम्मिलित किया गया, उनको ट्रांसफर किया गया। विद्या प्रतिष्ठान के ऑफिशियल वेबसाइट की एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें साफ तौर पर आपको दिखेगा कि शरद पवार के नाम से शरद चंद्र जी राजे ऐसा लिखा गया है। विद्या प्रतिष्ठान शरद पवार को राजे मानता है। अब आपको पता चला होगा कि शरद पवार क्यों नहीं उदयन राजे या संभाजी राजे को राजे करार देते हैं। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। बारामती के करीब एक मालेगांव शुगर फैक्ट्री है जो शेम्बेकर थे उन्होंने बनाई थी। उसके बाद तावरे वगैरह फैमिली का उसका ऊपर कब्जा रहा था, लेकिन आज वही फैक्ट्री शरद पवार के हाथों में है, लेकिन उसके संस्थापक शेम्बेकर थे, शरद पवार नहीं। छत्रपति सहकारिता शुगर फैक्ट्री है, वहां भी साहेबराव जाचक नाम के एक व्यक्ति ने इस फैक्ट्री का निर्माण किया था, और आज उसके चेयरमैन भले ही उनके बेटे पृथ्वीराज जाचक है, लेकिन एक्चुअल में निर्णय लेते हैं वो पवार फैमिली ही देती है। बारामती के इर्द गिर्द भीमा पाठक सहकारी साकर कारखाना है, डाउन शुगर फैक्ट्री है। भीमा पाठक आजकल राहुल कुल के हाथ में है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर शरद पवार का वर्चस्व था ही। इतना ही नहीं दोस्तों, नगर का अंबालिका शुगर फैक्ट्री शरद पवार ने अपने हाथ में ले ली है, पवार फैमिली ने अपने हाथ में ले ली है। वो नंदुरबार का पुष्पदंतेश्वर पवार फैमिली ने अपने हाथ में ले लिया है। जरंडेश्वर की बात तो सबको पता है, क्या चल रहा है ईडी द्वारा वहां पे, किस तरह से उस शुगर फैक्ट्री को लिया गया। दोस्तों, इसमें एक बड़ा ही आर्थिक हित की बात है। ये हित की बात ऐसी है कि भले ही शुगर फैक्ट्री की कीमत कम की जाए, लेकिन इसकी असली कीमत होती है इसका लाइसेंस, क्रशिंग लाइसेंस, जो आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि 25 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस के बाद ही शुगर फैक्ट्री बन सकती है। अब सब जगह शुगर फैक्ट्री बनी पड़ी है, तो किसी और को नई फैक्ट्री बनाने का लाइसेंस मिलना बहुत ही कठिन काम हो गया है। तो शुगर फैक्ट्री का लाइसेंस ये सबसे बड़ी समस्या सबके लिए है, इसलिए वो बनी बनाई फैक्ट्री अपने हाथ में ले लेते हैं। साथ ही साथ कम से कम 200, ज्यादा से ज्यादा 400-500 एकड़ तक की जमीन उस शुगर फैक्ट्री के हाथ में होती है, उस शुगर फैक्ट्री के नाम होती है। यही जमीन की कीमत बहुत बड़ी होती है। किसी बंद पड़ी फैक्ट्री को अपने हाथ में चलाकर, हाथ में लेकर उसको चलाने का खर्चा ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ हो जाता है, लेकिन हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम हो जाती है। यही किया है पवार फैमिली ने आज तक, कि अपने सारे शुगर फैक्ट्रीज को अपने कब्जे में किया जाए, जो पुरानी बनाई गई थी, और उसको चलाया जाए। दोस्तों, यही है सहकारिता महर्षि की असली कहानी। यही है असली कहानी। अपने खुद का एक भी प्रोजेक्ट पवार ने आज तक नहीं बनाया है, जिसको ग्रीन फील्ड शुगर फैक्ट्री कहा जाता है। हाँ, भले ही एक बात बता दूं मैं आपको, जिसे बहुत ही
गंभीरता से आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा और जो सच है वो बताना ही पड़ेगा। श्रीनिवास पवार जो पवार फैमिली के हैं और दूसरे राजेंद्र पवार जिन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्रियां बना ली, वो इस पवार फैमिली से बहुत ही अलग, पृथक और अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने कभी भी इस तरह की बातें दूसरों के ऊपर कब्जा करने की नहीं की है। तो श्रीनिवास पवार और राजेंद्र पवार के लिए हमें तो निसंशय कहना पड़ेगा कि उन्होंने अच्छी फैक्ट्रियों का निर्माण किया है और वो चला भी रहे हैं। हाँ, शरद पवार की ओर से दो चीजें जरूर हुई है। एक हुआ है, उन्होंने एक इसका निर्माण किया था, अपने बाजार का, सहकारिता ग्राहक भंडार का निर्माण किया था और वो चला नहीं। और दूसरा छत्रपति भंडार बोला जाता है, और दूसरी एक सुदगिरनी बनाई थी जो भी 40 साल से बंद है। मतलब दो सहकारिता वाले इस पवार ने निर्माण किए, दो 40 साल से बंद पड़े हैं। दोस्तों, यही सहकारिता महर्षि की असली कहानी है। और भी कुछ चीजें मुझे आपको बताना जरूरी है, समय समय पर वो आपको बताते रहूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।